हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ चुके थे, जहाँ इसको हिंदी में बोलते थे हर्मिटी संकारक। हर्मिटी संकारक क्या होता है, हमने इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी देखी थी कि हम भूले ना। फिल्म स्टार अमित जी, अमित फिल्म स्टार जी, -2 प्लस इंटीग्रल स्पेस में इसका इंटीग्रेशन। और कल हमने लास्ट में क्या किया था कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्टार आने से अपनों ने क्या प्रूव किया था कि जो आइगन वैल्यूज हैं किसकी, हर्मिशियन ऑपरेटर की, आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, रियल नंबर होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी। आज अपने और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आ ही जाते हैं, तो आज अपने उनको करते हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन है कि प्रूफ करो हर्मिशियन ऑपरेटर एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक हर्मिशियन होता है। हैमिल्टोनियन, क्या क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट Hamiltonian operator is a Hermitian। अब देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये क्वेश्चन आता होता है पेपर के अंदर। सिद्ध करो कि हैमिल्टोनियन यानी कि कुल ऊर्जा संकारक कैसा होता है, कुल ऊर्जा संकारक कैसा हो, हर्मिटी संकारक। ये प्रूफ करने का अपने पास पेपर में आता है। तो अपने को पता है कि अगर वो अपने को ये प्रूफ करना है कि हर्मिटी संकारक है, और अगर प्रूफ करना है कि वो है तो उसको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, जो अपनों ने कहा था। अगर गिवन हो तो हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन अब अपने को क्या करना है, प्रूफ ही करना है कि ऐसा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर कोई दो तरंग फलनों पर अप्लाई करूं तो ये इक्वेशन बननी चाहिए अपने पास, है ना। तो अपने को एक बार पता है कि कल अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या कुल ऊर्जा ऑपरेटर क्या होते हैं, एच कैप, जिसकी हमने 2 वैल्यूज की थी, जिसकी एक वैल्यू थी आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, और एक और वैल्यू क्या थी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v, यही की थी। और अगर इसको मैं 3D में लिखूं, ये तो 1D है क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है इन 1 डायमेंशनल, और अगर इन 3D लिखना चाहूँ मैं 3 डायमेंशनल में, तो अपने को पता है जहाँ x होता है वहाँ पे हम r से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल r स्क्वायर प्लस v, यही होता है। तो देखो अपने को अब क्या करना है, इन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को क्या प्रूफ करना है कि वो कैसे है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैसे प्रूफ करने हैं हमें कि वो हर्मिशियन है। और अगर हर्मिशियन यानी हर्मिटी संकारक प्रूफ करना है तो ये इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए। अब ये कैसे फॉलो करेगी, इसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। आपके पास अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आ सकता है कि ये वाला प्रूफ करो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है ना, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। आ सकता है एग्जाम में कि टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हैमिल्टोनियन प्रूफ करो, ये भी आ सकता है कि टाइम डिपेंडेंट के लिए हैमिल्टोनियन प्रूफ करो, ये भी आ सकता है कि पी कैप जो हमारा क्या होता है संवेग संकारक, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, और अगर 3D की वैल्यू बात करूं माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल आर पी कैप, ये आ सकता है कि प्रूफ करो ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अपने पहले कौन सा प्रूफ कर रहे हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो वो प्रूफ करने के लिए ये चीज ध्यान रखना कि हर्मिशियन ऑपरेटर ये है, ठीक है। अब मैं इसको वापस एक बार आपको बता रही हूँ। देखो अब अपने कर रहे हैं, अपने को पता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, एच कैप इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस v, यही होता है। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है, कैसी, काल अनाश्रित। क्यों काल अनाश्रित, क्योंकि इसके टर्म्स में कहीं भी टाइम नहीं आ रहा इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के,
काल अनाश्रित हैमिल्टोनियन संकारक या कुल ऊर्जा संकारक। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो एक रियल क्वांटिटी है, अगर रियल है तो वो हैमिल्टोनियन होगी। प्रूफ किसको करना है, डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर को, क्योंकि एच का स्क्वायर अपॉन 2m तो एक कांस्टेंट है। तो अगर अपन ने डेल स्क्वायर के लिए ये चीज प्रूफ कर दी कि डेल स्क्वायर ऐसा बन जाए, कैसा बन जाए कि अगर कोई दो वेव फंक्शन, अगर एफ और यही ले रखी हो, एफ स्टार डेल स्क्वायर जी डीवी इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ स्टार जी डीवी के इक्वल आ जाए, वो -2 प्लस इंफिनिटी, लिमिट तो चलती रहेगी। अगर ये चीज बन जाए दो वेव फंक्शन होने पर तो मतलब ये क्या है, एक हर्मिटियन संकारक है। और हर्मिटियन संकारक में मैं क्या बोल रही हूँ हैमिल्टोनियन में कि वी जो वी है स्थितिज ऊर्जा वो हमेशा ही रियल क्वांटिटी रहेगी। तो रियल नंबर जो होते हैं वो हर्मिटियन ऑपरेटर होते ही होते हैं। तो अपने इसको प्रूफ करते हैं। अपने मान लेते हैं कि अपने पास कोई दो तरंग फलन है, एक तरंग फलन है फाई और एक है साई। जहाँ पे मैं एफ और जी ले रही थी वहां पे मैंने क्या ले लिया, फाई और साई। ठीक है, दो ऑपरेटर, जो साई है फाई का कॉन्जुगेट क्या है, अपने को क्या चाहिए, किसी एक का संयुग्मी भी चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, किसी एक का स्टार भी ले रहे हैं ना, हर बार एफ स्टार है ना। तो मैं मान लेती हूँ कि फाई और साई दो तरंग फलन है और ये जो साई है इसका संयुग्मी क्या है, साई स्टार। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, सिर्फ साई का संयुग्मी ले लिया। क्यों, क्योंकि उस जो अपना इक्वेशन थी उसके अंदर अपने पास क्या आ रहा था, एक का ये भी आ रहा था ना कि स्टार भी आ रहा था। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अगर v एक रियल नंबर है और ये कांस्टेंट है तो मतलब मेरे को डेल स्क्वायर ये ना, अगर मैं डेल स्क्वायर को प्रूफ कर दूं कि वो हर्मिटियन ऑपरेटर की इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, ऐसा कुछ बना दे, तो मतलब ये एक हर्मिटियन ऑपरेटर है। तो इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जिसकी स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपने ने क्या लिया, माना फाई और साई स्टार कोई दो तरंग फलन है, जिसमें अपनों ने क्या माना था, जो v है वो पोटेंशियल एनर्जी वो एक रियल नंबर है, रियल क्वांटिटी आएगी। रियल क्वांटिटी आने के लिए वो हर्मिटियन ऑपरेटर होगी। अपने को क्या प्रूफ करना है, हैमिल्टोनियन प्रूफ करना है। मतलब अगर v है तो उस टर्म में दो ही चीज ऑपरेटर्स थे, एक तो कांस्टेंट ही था ये वाला, तो एक इसको था और एक ये था। ये तो मैंने बोल दिया रियल क्वांटिटी है तो ये हमेशा हर्मिटियन होगी। इसको प्रूफ कर दे कि डेल स्क्वायर एक हर्मिटियन ऑपरेटर है तो मतलब एच कैप भी एक हर्मिटियन ऑपरेटर होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने माना फाई और साई दो तरंग फलन है। अब अपने क्या करेंगे, अब इसको प्रूफ करने का, या अगर आप किसी भी ऑपरेटर को हर्मिटियन प्रूफ करने की स्टार्टिंग आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि इसको आपको ऐसे ही शुरू करना है। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई डेल्टा ऑपरेटर है फाई डेल डॉट्स डेल साई स्टार पे, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ इस इक्वेशन पे, देखो स्टार्टिंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये अगर आपको ये पूछेंगे तो आपको इसको ऐसे स्टार्ट करना है। क्या माना था, फाई और साई स्टार दो तरंग फलन थे, फाई और साई स्टार, जहाँ साई स्टार क्या है, किसी तरंग फलन साई का क्या है, संयुग्मी है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने किसी डेल्टा को ऑपरेट करवाया। अब डेल्टा का क्यों करवाया, अगर मैं ऐसे करवाऊंगी तो मुझे पता है अपने आप मेरे पास डेल स्क्वायर आ जाएगा, डेल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखो अब मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं डेल फाई डॉट, पहले डेल को फाई पे अप्लाई करवाया साई स्टार प्लस u इंटू वी का फॉर्मूला एक तरीके से आप देख सकते हो कि d बाई डी आर की है फाई डी साई स्टार अपॉन डी आर, एक ऑलरेडी पढ़ा है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ऐसे ही रहेगा ना, डी फाई अपॉन डी आर डी साई स्टार अपॉन डी आर प्लस u इंटू वी का फॉर्मूला फाई एज इट इज एज ए कांस्टेंट डी स्क्वायर साई स्टार अपॉन डी आर स्क्वायर। मुझे पता है कि मुझे डेल्टा स्क्वायर चाहिए था और यहाँ पे ऐसे डेल्टा स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये डेल्टा स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसी इक्वेशन ली, फाई एज ए कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे ऐसा ही डेल्टा स्क्वायर इनटू साई स्टार, मतलब साई स्टार का के ऊपर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करवाया, डेल्टा स्क्वायर पे। ठीक है, अब मैंने अप्लाई करवा दिया और मुझे पता है कि अपना ऑपरेटर किसको हर्मिटियन प्रूफ करना है, डेल स्क्वायर को। और डेल स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए मुझे दोनों फंक्शन के साथ एक एक डेल स्क्वायर चाहिए। एक बार मैंने यहाँ पे अगर साई मानना है, फाई माना है तो फाई के साथ चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास साई स्टार के साथ चाहिए। तो मेरे को साई स्टार के साथ डेल तो आ गया, लेकिन फाई के साथ डेल स्क्वायर नहीं आया। तो उसको बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, मैं एक और इक्वेशन लिख दूंगी कि डेल्टा को
साई स्टार डेल डॉट डेल फाई पे अप्लाई कर दो, तो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा स्क्वायर चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन बस अगर ऐसे करूं डी बाई डी आर साई स्टार डी फाई अपॉन डी आर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी साई स्टार अपॉन डी आर डी फाई अपॉन डी आर प्लस डी साई स्टार एज इट इज एज अ कांस्टेंट, साई स्टार डी स्क्वायर फाई अपॉन डी आर स्क्वायर। तो ये चीज बनी ना, मुझे डेल्टा स्क्वायर किसके साथ चाहिए था, दोनों के साथ चाहिए था। एक तो मुझे डेल्टा स्क्वायर साई स्टार के साथ चाहिए था, एक डेल्टा स्क्वायर फाई के साथ चाहिए था। क्यों मुझे दोनों के साथ चाहिए था, क्योंकि हमें हर्मिशियन ऑपरेटर का फॉर्मूला पता है, फिल्म स्टार अमित जी इज इक्वल टू अमित फिल्म स्टार जी के इक्वल आता है। और अगर मेरा ये जो है ये साई की तरह काम कर रहा है, एफ स्टार की जगह मैंने साई स्टार लिया, जी की तरह जगह मैंने फाई लिया, तो मुझे पता है कि डेल्टा स्क्वायर को अप्लाई करवाना, तो डेल्टा स्क्वायर एक बार फाई के साथ भी चाहिए और एक बार यही डेल्टा स्क्वायर मुझे साई स्टार के साथ भी चाहिए। और ऐसा करने के लिए मैंने ये दो इक्वेशंस मानी कि जिनके ऊपर मैं डेल्टा ऑपरेटर को अप्लाई करवा रही हूँ। तो यहाँ पे बना डेल्टा साई स्टार डेल्टा फाई प्लस साई स्टार एज ए कांस्टेंट बाहर डेल्टा स्क्वायर फाई। ये दे दो, मैं आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर, इसको दे लो आप पहले 1 दे देना, और यहाँ पे आप लिख देना इक्वेशन 1 के आगे कि टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को शो कर रही है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक रियल क्वांटिटी है, और अगर रियल है तो वो हर्मिटियन संकारक होगा ही होगा, और एक्स कट स्क्वायर अपॉन 2m कांस्टेंट है। तो डेल स्क्वायर को अगर हम हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ कर दें तो मतलब एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी एक हर्मिशियन होगा। हैमिल्टोनियन और हर्मिशियन को थोड़ा ध्यान से सुनना, हैमिल्टोनियन यानी टोटल एनर्जी जो ये है, और हर्मिशियन कौन है, जो वो इक्वेशन अपने फॉलो करवानी है ये वाली, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मुझे डेल स्क्वायर दो जगह पे चाहिए था और इन दोनों के साथ, तो डेल स्क्वायर बनाने का ये एक तरीका लिया मैंने कि इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ पे डेल स्क्वायर बन जाएगा। अब दे लो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको दे लो 3। अब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ना ये चाहिए और ना ये चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि अगर ये हर्मिशियन ऑपरेटर है तो वो ऐसी इक्वेशन बनेगी, है ना। तो मेरे को अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करना है तो एक चीज अपने को दिखाई दे रही है कि अगर इक्वेशन नंबर 2 - 3 कर दूं या 3 - 2 कर दूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैसे करें, बाय इक्वेशन 2 - 3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 - 3 किया तो डेल फाई डेल साई स्टार माइनस डेल्टा साई स्टार डेल फाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, एक ही जैसी है। डेल एक अगर मैं ये लिखूं डी ए अपॉन डी टी इंटू डी बी अपॉन डी टी, ये इज इक्वल ही होता है ना डी पी अपॉन डी टी डी ए अपॉन डी टी के। अगर ये इक्वल ही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम चीजें यहाँ पे ऐसी पड़ी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे बचा फाई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस किया ना मैंने दोनों को, साई स्टार डेल स्क्वायर फाई। इसको अब अपने क्या करेंगे, अब अपने पास ऐसा बन गया। और बची हुई चीज क्या थी, हमें हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करने के लिए एक और चीज थी, पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन था, पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डीवी 3D, है ना। होल स्पेस में पूरे आयतन में इंटीग्रेशन है डीवी के साथ। तो मेरे पास ये दो चीजों की अभी भी कमी है, तो अपने क्या कर देंगे, इस समीकरण को जो यहाँ पे बनी, हमें डेल स्क्वायर चाहिए थे, डेल स्क्वायर तो हमारे इस तरीके से आगे कि इन दोनों के साथ डेल स्क्वायर बन जाए। अब इंटीग्रेशन चाहिए तो अपने क्या कर देंगे, पूरे आयतन में समीकरण करने पर, पूरे आयतन में क्या ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे हैं, पूरे आयतन में समाकलन करने पर। तो समाकलन कैसे करेंगे, देखो क्या कैसे करना है, विद -2 प्लस इंफिनिटी, मतलब पूरे स्पेस में आयतन का समाकलन करने पर, आयतन के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, अब मुझे क्या चाहिए, पूरे स्पेस में आयतन चाहिए, तो ये -2 प्लस इंफिनिटी जो टर्म आई थी डेल्टा डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस डेल्टा डॉट साई स्टार डेल फाई विद रिस्पेक्ट टू डीवी है, डीवी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था -2 प्लस इंफिनिटी जो हैमिल्टोनियन हर्मिशियन ऑपरेटर में था,
कि समाकलन चाहिए था वो भी कैसा, आयतन के रिस्पेक्ट में समाकलन। तो ये इक्वेशन में बचा क्या, ये चीज बची 5 डेल स्क्वायर साई स्टार डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर 5 विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब अपने को पता है कि डेल डॉट ए डॉट डीवी होल जो वॉल्यूम का होता है वो ए डॉट डी ए में चेंज हो जाता है। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल कैसे, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल कैसा हो, डेल डॉट ए डीवी हो तो ए डॉट डी ए में चेंज हो जाता है। ये एक सिंपल आपको ये आता होगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस आपने पढ़ चुके हैं, तो मैं उस बेस पे यहाँ पे वो चीज अप्लाई कर रही हूँ। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट है ना ये दोनों ही, तो डेल डॉट ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक स्टेप और लिख लेते हैं, -2 प्लस इंफिनिटी डेल कर लो कॉमन 5 डेल्टा साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा 5 डॉट डीवी, और ये वाली क्या एज इट इज चलेगी, है ना। अब चेंज हो गया ये डेल और ये एज अ होल ए की तरह काम करो, और ये डीवी डेल डॉट ए डीवी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी ए में चेंज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो ये चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, उसको आप साइड पे अपनी नोटबुक में जहाँ पे आप लिखते हो वहाँ पे आप नोट कर लेना कि इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डीवी, जहाँ पे ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए में चेंज हो जाएगा। डी ए क्या एरिया होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस इंफिनिटी, तो ये चीज डेल हट जाएगा एक तरीके से 5 डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल 5 डी ए, कैपिटल ए ले लेती हूँ मैं वॉल्यूम को, या आप स्मॉल लोगे तो स्मॉल भी ले सकते हैं, -2 प्लस इंफिनिटी 5 डेल्टा स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा स्क्वायर 5। अब अपने को पता है जब अपने अनंत पे पहुंचते हैं एट इंफिनिटी, एट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे 3D की बात करते हैं, मतलब r टेंस टू इंफिनिटी, अगर r अनंत हो, सॉरी अनंत, तो साई कैसा आना शुरू हो जाता है, वैनिश। क्यों, क्योंकि तरंग फलन का मान बहुत कम आने लग जाता है। जब अनंत की बात करते हैं तो साई टेंस टू 0 आने शुरू हो जाता है। अगर 2 तरंग फलन है तो फाई टेंस टू भी 0 हो जाएगा, और अगर ये टेंस टू 0 मतलब इसकी वैल्यू भी 0 इसकी भी 0, तो इसको तो अपने को यूज का ही नहीं, अपने को तो ये चीज चाहिए थी जहाँ पे अपने पास कहीं ना कहीं हर्मिशियन ऑपरेटर बन सकता है। क्यों, क्योंकि हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को क्या प्रूफ कर रहे हैं कि वो एक हर्मिटिव ऑपरेटर है। तो इसको हर्मिटिव ऑपरेटर प्रूफ करने के लिए मैं क्या लूंगी, when x tends to infinity psi and phi will be vanished, psi और phi vanish होना मतलब psi and phi tends to 0 शुरू हो जाएगा। अगर 0 हो तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, अपने को सिर्फ ये टर्म चाहिए थी, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ, साई डेल्टा स्क्वायर फाई स्टार माइनस फाई सॉरी साई स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई डॉट डीवी इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि हम इंफिनिटी पे अप्रोच करते हैं। अगर ये 0 आया तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार डीवी इज इक्वल्स टू, ये -2 प्लस इंफिनिटी लिमिट जो चल रही है इज इक्वल्स टू साई स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई डॉट डीवी। क्या चीज किया, इन दोनों इंटीग्रेशंस को मैंने ऐसे लिख दिया, -2 प्लस इंफिनिटी साई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार डॉट डीवी माइनस साई स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई डॉट डीवी इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको क्या किया, इसको उधर ले लिया। अगर मैंने इसको उधर ले लिया तो अब देखो ये चीज बन रही है क्या, हर्मिशियन ऑपरेटर की जैसा। जो हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन थी फिल्म स्टार, देखो ये उल्टे सीधे हो गए, इसको इधर लिखते हैं। अगर इसको ऐसे लिखूं, -2 प्लस इंफिनिटी जो हम याद करके चलते हैं, साई स्टार डेल्टा स्क्वायर फाई डीवी इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंफिनिटी फाई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार डीवी।
तो ये चीज बन रही है क्या, फिल्म स्टार अमित जी, अमित यहाँ पे ऑपरेटर होता है और ये ए क्या आपको शो कर रहा है, डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटर है यहाँ पे, तो डेल्टा स्क्वायर 5 dv -2 प्लस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, अब अमित फिल्म स्टार, स्टार इस पे लगा यानी 5 डेल्टा स्क्वायर साई स्टार dv। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल लिखूं -2 प्लस इंफिनिटी, तो ये चीज ये बन गई डेल्टा स्क्वायर साई स्टार 5 डॉट dv। बना क्या, फिल्म स्टार सॉरी अमित फिल्म स्टार जी, और यहाँ पे क्या बना, फिल्म स्टार अमित जी। हर्मिटियन ऑपरेटर का फॉर्मूला सोल्व हुआ, तो यहाँ से पता चलता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज ऑल्सो हर्मिटियन ऑपरेटर। तो ये यहाँ तक प्रूफ आएगा अगर आपके पेपर में आए कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या कुल ऊर्जा संकारक एक हर्मिटियन ऑपरेटर होता है, तो आप इसको याद कर लेना कि V एक रियल क्वांटिटी है, तो उसका तो वो तो हर्मिटियन है ही है। और डेल्टा स्क्वायर को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने की स्टार्टिंग हमें ऐसी चाहिए कि मुझे डेल स्क्वायर दोनों वेव फंक्शंस के साथ चाहिए था, और उसको ही रखने के लिए और बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के लिए मैंने माइनस कर दिया। और फिर अपने को पता है हर्मिटियन ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है कि पूरे वॉल्यूम का -2 प्लस इंफिनिटी पूरे स्पेस में इंटीग्रेशन चलता, तो मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया, तो ये ऐसे बना। और उसके बाद अपने को पता है कि हम ये लिमिट अप्लाई कर दे, तो हमें ये टर्म तो चाहिए ही नहीं थी हर्मिटियन ऑपरेटर में, हमें तो ये चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको इज इक्वल टू 0 लिख दिया और 0 लिख के उसको सोल्व किया, तो हमारा वही फॉर्मूला बन गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि जो संवेग, अब अपने नेक्स्ट करते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर इज आल्सो हर्मिटियन ऑपरेटर। क्या कर रहे हैं, संवेग संकारक, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2-2 नंबर में पेपर में काफी बार आए हुए हैं। संवेग संकारक एक हर्मिटियन संकारक होता है, अगर ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करना है मुझे। मोमेंटम ऑपरेटर इज अ हर्मिटियन ऑपरेटर, कैसे प्रूफ करेंगे, सेम वैसा ही कुछ चाहिए हमें, जैसा हमें क्या चाहिए, 1 मिनट रुको बता रही हूँ आपको। संवेग संकारक एक हर्मिटियन संकारक है, प्रूफ करना है। मुझे पता है मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी कैप इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर। ये चीज आपको हर एक ऑपरेटर की वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं, और आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट याद करने पड़ेंगे इनके। तो मोमेंटम ऑपरेटर मुझे पता है माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल आर होता है, और अगर मैं ज्यादातर हम 1D में लिख रहे हैं तो माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स होता है ना। 3D की बात की तो ये है, मतलब मुझे पता है यहाँ पे आयोटा और एच कट, माइनस आयोटा एच कट ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो मैं अगर इसको प्रूफ कर दूं डेल्टा को डेल बाय डी बाय डी आर को प्रूफ कर दूं कि हाँ ये अगर एक हर्मिटियन संकारक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि डेल बाय डेल आर को मैं अगर हर्मिटियन संकारक प्रूफ कर दूं तो मतलब पी क्या पे हर्मिटियन संकारक हो जाएगा ना अपने आप, तो उसको प्रूफ करते हैं अपने। तो देखो अगर मेरे को इसको एक हर्मिटियन संकारक को प्रूफ करना है पी कैप को, तो मैं क्या लूंगी, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैं इसको डेल लिखूंगी, ठीक है, या डी बाय डी आर जैसा भी अपने को लिखना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की एक फिक्स इक्वेशन थी स्टार्टिंग, वैसे इसकी एक स्टार्टिंग फिक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, डेल बाय डेल आर साई स्टार इंटू साई करूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल आर डॉट साई प्लस डेल साई स्टार को मैं बाहर ले लूँ डेल साई अपॉन डेल आर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है हर्मिटियन ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। मैं देखो यहाँ पे एक बार लिमिट नहीं बता रही, आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि डेफिनेशन ये फिल्म स्टार अमित जी इज इक्वल्स टू अमित फिल्म स्टार जी, यही है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरंग फलन ऑपरेटर, किसको हर्मिटियन ऑपरेटर प्रूफ करना है, डेल बाय डेल आर। अगर मैं उसको सिर्फ डेल लिख रही हूँ, ठीक है, आप डेल बाय डेल आर लिख लो, तो फिल्म स्टार डेल बाय डेल आर जी पे अप्लाई करो डॉट डीवी इज इक्वल्स टू अमित, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, डेल बाय डेल आर एफ स्टार डॉट जी डीवी। मुझे ये चीज चाहिए और मुझे पता है कि डेल बाय डेल आर बनाना है, एक बार इसके साथ डेल बाय डेल आर, एक बार विदाउट स्टार वाले के साथ, तो इस इक्वेशन से वो डायरेक्टली बन जाएगा। तो डायरेक्टली बनाने के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज की है। अब मैं क्या करूंगी, हर्मिटियन ऑपरेटर की डेफिनेशन से अपने को पता है -2 प्लस इंफिनिटी पूरे स्पेस में क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं, दोनों डीवी के रिस्पेक्ट में है ना, -2 प्लस इंफिनिटी।
तो यहाँ पे अब आप इसी इक्वेशन में क्या लिखोगे, देखो दो इक्वेशंस की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पता था डेल बाय डेल आर मुझे दोनों तरंग फलन के साथ चाहिए, एक बार साई स्टार के साथ और एक बार साई के साथ। अगर साई और साई स्टार दो तरंग फलन है, कैसे साई और साई स्टार दो तरंग फलन अलग अलग क्यों, अपने को पता है कि साई क्या है, अगर a प्लस आयोटा बी है तो साई स्टार क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी। तो ये दो अलग अलग तरंग फलन हुए जो कि हम हर्मिशियन ऑपरेटर में ले रहे हैं कि एक तरंग फलन f और एक g। वैसे ही मैंने यहाँ पे दो तरंग फलन लिए, एक साई और एक साई स्टार। मुझे पता था कि यहाँ पे वो ऐसे आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए था डेल बाय डेल आर साई के इक्वल और एक बार डेल बाय डेल साई स्टार अपॉन डेल आर बनना चाहिए। और ये इस एक इक्वेशन में ही मिल गया जो डेल साई बाय डेल आर यहाँ पे और डेल साई स्टार बाय डेल साई स्टार यहाँ पे। तो टोटल स्पेस में वॉल्यूम इंटीग्रल करने पर टोटल स्पेस में वॉल्यूम इंटीग्रल किया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस टू प्लस इंफिनिटी जो टोटल स्पेस को शो कर रहा है, डेल बाय डेल आर साई स्टार इंटू साई डॉट डीवी टोटल स्पेस इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस इंफिनिटी लिमिट डेल साई स्टार अपॉन डेल आर इंटू साई जो एज अ कांस्टेंट बिहेव करे। इक्वेशन एज इट इज लिख रही हूँ, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर डॉट डीवी जो मुझे करना था। देखो यहाँ पे फिर वैसा ही कुछ बना, अगर मैं इसको डेल बाय डेल आर को मैं डेल लिख सकती हूँ, डेल डॉट साई स्टार इंटू साई डीवी। तो फिर से वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टर्म में तो वो हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके साई स्टार इंटू साई डी ए इज इक्वल्स टू लिमिट तो अनचेंज रहेगी ना, क्या बना था यहाँ पे डेल साई स्टार अपॉन डेल आर साई प्लस साई डेल साई स्टार, सॉरी अब विदाउट स्टार आएगा ना, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर। क्या किया, ये इक्वेशन मैंने एज इट इज यूज किया, ये तो एज इट इज है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दूंगी, मुझे यहाँ पे फिर से डेल डॉट ए जैसा कुछ दिखा तो उसको मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया। अपने को फिर से ये टर्म तो चाहिए नहीं क्योंकि मुझे इसको हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करना है, तो इसको हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करने के लिए फिर से वही लाइन, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी या r टेंड्स टू इंफिनिटी देन साई टेंड्स टू 0 देन साई स्टार टेंड्स टू 0। अगर साई स्टार टेंड्स टू 0 हुआ तो इसकी वैल्यू मैं अब 0 के इक्वल लिख सकती हूँ, डेल साई स्टार अपॉन डेल आर इंटू साई प्लस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 0। और अगर इसको मैं सोल्व कर लूँ थोड़ा सा, डेल साई स्टार अपॉन डेल आर साई प्लस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर, सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूं, डॉट डीवी प्लस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर डॉट डीवी, इसको ऐसे खोल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 0 हटा दूं, दूसरा स्टेप क्या बनेगा, यही बनेगा माइनस टू प्लस इंफिनिटी डेल साई स्टार अपॉन डेल आर साई डीवी, ये स्टार है इज इक्वल्स टू माइनस, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर इंटू डीवी। चीज बन रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पी कैप की वैल्यू क्या आती है, माइनस आयोटा एच कट भी साथ में आता है और अपने को यही पी कैप प्रूफ कर रहे हैं कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस आयोटा एच कट को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा एच कट। अगर मैं मल्टीप्लाई किया माइनस टू प्लस लिमिट आयोटा एच कट से मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल आर इंटू साई डीवी इज इक्वल्स टू माइनस साई माइनस टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे देखो साई स्टार
तो इससे मैंने किया माइनस आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आया डेल साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर। मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस को इधर भेज रही हूँ, ठीक है। इस माइनस को इधर भेजने का रीजन आपको समझ आ जाएगा। मैंने ये माइनस एक बार क्या किया, इधर लगा दिया इधर, ठीक है। इसके बजाय बात तो एक ही आएगी, -2 प्लस इंफिनिटी माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल आर इंटू साई डीवी। ऐसा क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा, -2 प्लस इंफिनिटी साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल आर विद रिस्पेक्ट टू डीवी चल रहा है और यहाँ पे भी डीवी है, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है कि माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल आर एक पूरा ऑपरेटर है, जिसको मेरे को क्या प्रूफ करना है कि वो एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो इसको मैं एक साथ लिख दूं, माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल आर को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे बनेगा। देखो फिल्म स्टार अमित जी इक्वल टू अमित फिल्म स्टार जी प्रूफ करना है, -2 प्लस आयोटा, ये माइनस को मैं क्या कर रही हूँ माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर, साथ में क्या चल रहा है साई स्टार, ये माइनस यहाँ पे बाहर पड़ा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इस माइनस आयोटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साई डीवी इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे भी इस माइनस आयोटा एच कट को डेल साई बाय डेल आर के साथ ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ऐसे लिखा मैंने। अब देखो इसको एक चीज लिख सकते हैं, ये जो टर्म थी -2 प्लस इंफिनिटी, मैंने क्या लिखा माइनस आयोटा एच कट और एक माइनस का साइन यहाँ पे पड़ा है, ये वाला माइनस का। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर इंटू साइन होल स्टार, जो क्या चाहिए था अपने को, एक जगह पे तो अपना बना था फिल्म स्टार अमित जी इज इक्वल्स टू अमित फिल्म स्टार जी डीवी, और यहाँ पे वो चीज बन रही है, ये वाली चीज क्या इधर लिखी गई, ठीक है। तो देखो अब मैं ये माइनस साइन मुझे लगाने की जरूरत पड़ेगी, अगर मैंने स्टार उधर लगाया मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस आयोटा का स्टार करूंगी तो क्या आएगा, एक माइनस साइन ऑलरेडी आएगा अपने पास, एक माइनस साइन इसका पड़ा है, इमेजिनरी का करते हैं तो माइनस साइन और आ जाता, तो यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पे यूज हो गया ना, इसीलिए मैंने ये वाला माइनस यहाँ पे हटा दिया। ये माइनस क्यों हटाया आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस आयोटा को क्या किया, इसका कंजुगेट लिया, और मुझे पता है मुझे आयोटा का अगर कंजुगेट लिया तो उसके साथ एक माइनस साइन हमेशा आएगा। अगर एक माइनस साइन हमेशा आएगा तो एक माइनस साइन बाहर पड़ा था, मुझे वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। स्टार एक अंडरस्टूड चीज है, स्टार जैसे ही खुलेगा ये बाहर आएगा, एक माइनस हो रहेगा, और वो माइनस हमारे पास पड़ा था। और इस आयोटा एच कट को जब मैंने बाहर इसके होल स्टार लगाया तो ये माइनस यूज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस माइनस को यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, इंटू साई डॉट डीवी इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या चीज बनी है हमारे पास, ये साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर इंटू साई डॉट डीवी। तो इस लाइन से प्रूफ हो रहा है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर था जिसकी वैल्यू क्या है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर, वो भी कैसा है, एक हर्मिटी संकारक है। कैसे हर्मिटी संकारक आया, अमित फिल्म स्टार जी चीज बनी इज इक्वल्स टू फिल्म स्टार अमित जी। अमित तो यहाँ पे ऑपरेटर होता है और ये ऑपरेटर को शो कर रहा है इंटू जी दूसरा वेव फंक्शन। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि मोमेंटम ऑपरेटर भी एक हर्मिटी संकारक है। तो फिर ये दो चीजें हमने अभी प्रूफ कर ली। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने दो चीजें प्रूफ की। ये दोनों चीजें आपके पेपर में आती हैं। एक तो मैंने किया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर कैसे प्रूफ करना था, उसकी स्टार्टिंग आपको याद रखनी जरूरी है कि स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। अगर ऐसे स्टार्टिंग भूल गए तो आप उसका पूरा तरीका ही भूल जाओगे। और मोमेंटम ऑपरेटर को जब आपने प्रूफ करना है तो उसको भी आपको याद रखना ही पड़ेगा कि मोमेंटम ऑपरेटर की स्टार्टिंग ये चीज ली थी। स्टार्टिंग याद रखोगे, रिजल्ट आप अपने आप कर सकते हो। So thanks for watching this lecture.